हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी क्या है। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं, भाग 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग भाग 4 का देखेंगे, यानी कि जिसमें आर्टिकल 51A की बात की गई है, जिसमें मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। इन सारे मौलिक कर्तव्य को हम लोग 60 नोट्स में पढ़ेंगे। इसके बाद कम से कम 35 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, आईएएस, पीसीएस, नेट, जेआरएफ, अदर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम हो, अगर आप कंपटीटर हैं तो एक्चुअली ये इस सेशन से आपको ज़रूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये सेशन जो है ऐसे क्वेश्चन डाले जा रहे हैं इस सेशन में जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हैं गए हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना भी है। तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग सारे डिटेल्स पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे। तो नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन, मौलिक कर्तव्य। तो देखिए, यहाँ पे मौलिक कर्तव्य की बात करें तो हम लोग 60 में देखेंगे। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य की बात करें, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। अब मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, ये आपको याद रखना है, सोवियत संघ रूस से लिया गया है। ठीक है, तो ये सोवियत संघ रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, जो कि आर्टिकल, और इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि इन्हें सरदार सरोवर सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 के तहत जोड़ा गया था। यहाँ पे देखिए कितने सारे फैक्ट आपके निकल के आ रहे हैं। किसकी संस्तुति पे ये जोड़ा गया था? सरदार सरोवर सिंह की संस्तुति पे। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वें संविधान संशोधन 1946। और किस भाग में ऐड किया गया है? आर्टिकल 4 का में ऐड किया गया है। और किस आर्टिकल में है? भाग तो 4 का हो गया, आर्टिकल की बात 51A में बात की गई है। तो आगे हम लोग देखते हैं के तहत जोड़ा गया। वर्तमान में भाग 4 के अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। देखिए, अगर मौलिक कर्तव्यों की बात की जाए तो मूल यानी कि जब संविधान बना था उस समय यानी कि मूलतः इनकी संख्या 10 थी, जबकि वर्तमान में 11 हो गई है। 11 कैसे हुआ मैं आपको अब बता दूंगा कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जो है एक जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार, जिसमें 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का जो है मूल कर्तव्य भी बना दिया गया और मूल अधिकार में भी इसको रखा गया है। ठीक है, शिक्षा के अधिकार को। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 11वां जो मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया। ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, और ये शिक्षा से रिलेटेड मूल अधिकार भी है। ठीक है, तो मूल अधिकार ये 21 का में जोड़ा गया है, याद रखिएगा। मूल अधिकार की बात मैं कर रहा हूँ। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए 1999 में JS वर्मा समिति का गठन किया गया था। यानी कि ये जो मौलिक कर्तव्य है आपका, इसको जो है प्रभावी बनाने के लिए जो है JS वर्मा 1999 में समिति का गठन किया गया था। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य होगा, यानी कि प्रत्येक भारत के नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे। तो देखिए, मौलिक जो हमारे इम्पॉर्टेंट 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला बताया गया, यानी कि क्या बताया गया? संविधान का पालन करें। सिंपल सी बात याद रखिएगा कि पहला मौलिक कर्तव्य आपका क्या है? संविधान का पालन करें और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। सेकंड कहता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका आदर करें। ठीक है, यानी कि हमें जो स्वतंत्रता दिलाने वाले जो उच्च आदर्श थे उन्हें हमें हृदय में संजो के रखना है और उनके आदर्शों को सम्मान करें और संजो कर रखें। तो यहाँ पे देखिए, तो आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। थर्ड कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूते रखें। ये भी आपका तीसरा मौलिक कर्तव्य है कि हम भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूते रखें।
देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी कि देश की रक्षा करें, देश हित में कार्य करें और ज़रूरत पड़ने पर देश के लिए आपको सेवा भी करना है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। यानी कि भारत के सभी लोगों के साथ आपको मिलजुल कर रहना है, समान भ्रातृत्व या भाईचारे की भावना रखना है, धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव को मिटाना है। ऐसी प्रथाओं का परित्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, और ऐसी प्रथा जो कुप्रथा है, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध, जो स्त्रियों का तिरस्कार करता है, तो ऐसी प्रथाओं को हमको उखाड़ फेंकना है। ठीक है, तो ये कर्तव्य हो गए। और नेक्स्ट कर्तव्य देखते हैं, हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिसंचरण करें। यानी कि हमारी संस्कृति के महत्व को समझे, गौरवशाली परंपरा को, और उसको परिरक्षण करें, उसको संरक्षित रखें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। ये कह रहा है कि आपको प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन आते हैं, झील आते हैं, नदियाँ आती हैं, वन्य जीव आते हैं, सभी जीव आ जाते हैं, उनकी रक्षा करें, उनका जो है संरक्षण करें और प्राणी मात्र के प्रति जो है दया भाव रखें। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद एवं ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यानी कि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास रखें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। यानी कि जो सार्वजनिक संपत्ति यानी कि सरकारी संपत्ति है, उसको सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, कोई भी किसी प्रकार की हिंसा ना करे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। यानी कि जो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां होती हैं, खेल प्रतियोगिताएं, तमाम तरह की जो होती हैं, उनमें अपना उत्कर्ष दिखाने का प्रयास करें, और जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले, जिससे हमारे राष्ट्र का जो है पूरे विश्व में नाम और उपलब्धि प्राप्त हो। जो माता पिता या संरक्षक या जैसी भी स्थिति हो, 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच अपने प्रतिपाल की शिक्षा के लिए व्यवस्था करने का अवसर दिलाएं। बच्चों या यथास्थिति की पाल की शिक्षा का अवसर प्रदान करें। देखिए, मैंने बताया था ना, ये लास्ट आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा ऐड किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि जो माता पिता या संरक्षक हैं, जैसी भी स्थिति हो, वो 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने जो बच्चे हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था वो दिलाएं, उनको शिक्षा व्यवस्था दिलाएं। ठीक है, बच्चे या यथास्थिति में अपने पालक को शिक्षा के अवसर प्रदान करें, उनको शिक्षा से वंचित बिल्कुल ना करें। उनका कर्तव्य है कि उनके माता पिता कि वो अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान कराएं। नेक्स्ट देखते हैं, तो देखिए ये तो हो गया। अब हम लोग यहाँ पे प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो इसमें आई होप कि समझ में आया होगा कि आपको मौलिक कर्तव्य क्या है। जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने आपको बता दिए। तो देखिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या थे, मैंने आपको बताया किस आर्टिकल के तहत जोड़ा गया। इम्पॉर्टेंट फैक्ट फर्स्ट पेज में ही आपके देखिए 1976-42 संविधान द्वारा सर्वोच्च समिति के द्वारा जोड़ा गया। भाग 4 और 51 में है। मूल संविधान में 10 थे, वर्तमान में 11 हैं। 11वां जो है 86 संविधान संशोधन 2000 द्वारा ऐड किया गया, और 1999 में JS वर्मा समिति के गठन किया गया इसको प्रभावी बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर आप तैयारी कर रहे थे, वास्तव में किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। देखने के बाद आप प्रैक्टिस सेशन करिए मेरे साथ, यानी कि लगभग 35 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस सेशन में करेंगे। इस प्रैक्टिस सेशन में अगर इस जो सारे डिटेल्स मैं बताया हूँ अच्छे से आप देखे होंगे, तो देखिए अभी आपको प्रैक्टिस सेशन इतना आसान लगेगा कि मालूम पड़ेगा तो इतना इजी कैसे कोई IAS PCS में पूछ सकता है। ठीक है, तो अब तो आप बने रहिए मेरे साथ, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक के साथ साथ कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं चैनल पे। तो ये अपने दोस्तों के पास ग्रुप में शेयर करने का प्रयास करिएगा, वास्तव में जिसको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है आपको। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न कोश में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है। यानी कि जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है उससे रिलेटेड इसमें से कौन सा
सही बात कही गई है। इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। तो ये कह रहा है कि ये क्या इनकी कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए विधायी प्रक्रिया दी गई है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये विधिक कर्तव्यों के साथ साथ परस्पर संबंधित है, तो ये ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ये संबंधित भी नहीं है। देखिए, मूल कर्तव्यों की बात किया जाए तो ये 1976 में तो ऐड किया गया है। बाद में इन कर्तव्यों को पालन करने के लिए आपको नैतिक रूप से बाध्य है, ना कि कानूनी रूप से बाध्य किया जा सकता है। यानी कि मूल कर्तव्य को लागू करने के लिए ज़बरदस्ती किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता, बस नैतिकता के आधार पे इसको बाध्य किया जाता है। हालांकि इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए कोई भी विधायी प्रक्रिया नहीं है कि इसको बदला जा सके, तो ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं बनाई गई है। ठीक है, और मैं बता दूँ, नीति निर्देशकों की तरह ये भी न्यायोचित नहीं है। यानी कि जैसे मैंने बताया था, नीति निर्देशकता तो को हम लोग यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय नहीं ले जा सकते, उसी तरह इस मौलिक कर्तव्य को भी नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, इसके उल्लंघन या अनुपालन होने पर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं होगी। इतना सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। मूल कर्तव्य के बारे में मैंने जो जो बताया है उसको आपको माइंड में सेटअप करने ला है। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी मान लीजिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर से उसको कर पाएंगे। अदरवाइज फैक्ट तो मैंने सारे बता ही दिए हैं। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? देखिए आ गया, मूल कर्तव्य किसकी संस्तुति पे शामिल किया गया। अब देखिए, आपको लगता होगा ना कितना इजी है। आपने पढ़ा है स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, समिति के जो है अनुशंसा पे ये ऐड किया गया है। ये तो बलवंत राय मेहता समिति जो बता रहा है ये पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में है, निम्न में से किस एक कमेटी ने संविधान के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की? तो देखिए, कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2008 का बना हुआ क्वेश्चन है। तो स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। सरकारी आयोग जो है आपका ये केंद्र राज्य से संबंधित है। अशोक मेहता कमेटी ये जो है ये 2 स्तरीय जो है पंचायती राज से संबंधित है। तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? देखिए, अब यहाँ पे डेट सन नहीं दिया है, बस कौन सा संशोधन था नंबर दे दिया है, 42वां, 56वां, 73वां, 98वां। तो मैंने आपको बताया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है इसको मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। तो यहाँ पर 73वां की बात की जाए तो 73वां जो है ये आपका पंचायतों से रिलेटेड जो है संशोधन है। ठीक है, 5वां देखते हैं, भारत की संप्रभु एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? यानी कि ये पूछ रहा है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैंने बताया था। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको ना, पहले स्थान पे क्या रखा गया था, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों का और राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करें। सेकंड पे मैंने बताया था स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। और थर्ड पे मैंने बताया था भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, थर्ड नंबर पे। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी कि तीसरे नंबर पे है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण बनाए रखें। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया था? अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन घुमाया है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया था? संविधान के निर्माण के समय किया गया था, या 26 जनवरी 1950 को, या 42वें संविधान संशोधन 1976 को किया गया था, या 41वें संविधान संशोधन द्वारा? अब आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि मूल कर्तव्य पहले से तो था नहीं मूल संविधान में। ठीक है, इसको क्या किया गया? बाद में ऐड किया गया। तो बाद में ऐड किया गया तो कब ऐड किया गया? बताया था ना, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ही इसको ऐड किया गया था। ठीक है, उस समय जो थे 10 मौलिक कर्तव्य थे, मैंने बताया था 10 मौलिक कर्तव्य थे जब इसको ऐड किया गया था मूल में। इसके बाद 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो टोटल हो गया 11 वर्तमान में। ठीक है,
तो ये सारी बातें क्लियर होती हैं आपकी इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल भी पूछ लिया, सेम क्वेश्चन उसी जितने भी मैंने यहाँ पे शार्ट नोट्स में पढ़ाया है, बस सारे क्वेश्चन उसी में घुमा फिरा के आपको कंफ्यूज करके पूछा जा रहा है। बस आपको इस वीडियो का जो मैंने सारी डिटेल्स पढ़ाया है, बस उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिए, इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। मैंने बताया था आर्टिकल 51A में यानी कि 51 का ए, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 50 जो है ये नीति निर्देशक तत्व में है, 52 राष्ट्रपति से संबंधित है, 53 भी राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है, तो बी जो है ऑप्शन 51A जो है मूल कर्तव्य जो है इसी में सम्मिलित किया गया। 8वां देखते हैं, संविधान के मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? तो देखिए सन ही पूछा है, 79 है, 1978 है, 1975, 1976। तो बताया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। 9वां देखते हैं, संविधान के नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष की गई थी? सेम क्वेश्चन है, बस रिपीटेड है। देखिए उत्तराखंड PCS में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत के संविधान में किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की जो है उल्लेख किस भाग में किया गया है? 4 का मैंने बताया था, अगर इस तरह ना दे तो रोमन नंबर आपको पता है। ठीक है, तो इस तरह दे सकता है, तो यही आपका आंसर राइट होगा। तो सी आंसर आपका राइट हो जाएगा, 10 का सी। देखिए कितना क्वेश्चन पूछा है, UP PCS 2010 में भी पूछा गया है, 2006 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। मूल कर्तव्य भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में सम्मिलित है? सेम क्वेश्चन है, देखिए ऑप्शन डी यानी कि भाग 4 का झारखंड PCS मेंस 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 12 में देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे थे? अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे पूछ लिया है कि जो उस समय स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था 1976 में, कौन सदस्य थे, यानी कि उस समय सदस्य कौन थे, ये मैंने आपको वहाँ पे नहीं बताया है। इसलिए मैं प्रैक्टिस सेशन करवाता हूँ, ताकि जो भी मतलब इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, जो भी क्वेश्चन से बनते हैं, उसकी व्याख्या में मैं आपको बता दूंगा। यानी कि जो इसमें शार्ट नोट्स में नहीं मिला आपको, वो मेरे व्याख्या में आपको मिल जाने वाला है। मेरे क्वेश्चन में आपको मिल जाने वाले हैं ऐसे फैक्ट जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन तो IAS के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन IAS में ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो IAS PCS में ही पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए कौन सदस्य रहे हैं आपको बताना है। RA अंतुले रहे हैं, ठीक है, और यस रे रहे हैं, हरदेव जोशी नहीं रहे हैं, SM स्टीफन भी रहे हैं। तो ABD आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ABDC ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य कौन कौन से रहे हैं? AR अंतुले रहे हैं, यस रे रहे हैं, और साथ में CM स्टीफन भी रहे हैं। इन तीनों को याद रखना है। ठीक है, आपका ऑप्शन C जो होगा वो राइट हो जाएगा। 13 का देखते हैं हम लोग। 13 में किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? सेम क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। ठीक है, तो 10 मौलिक कर्तव्य मूल कर्तव्य थे। 11वां मूल कर्तव्य जो था 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा ऐड किया गया था, जो शिक्षा से रिलेटेड है। 14 देखते हैं, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो ये बात आपको पता होगा, भाग 4 का में दिया गया है। देखिए 2012 में और 2011 में UP PCS में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेंस का है। 15 देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? मूल कर्तव्य आपको मैंने बताया था 51 का A या फिर 51 का K, यानी कि 51 का A भी हो सकता है, 51 का भी हो सकता है। 16 देखते हैं हम लोग, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए 10 आचार आदेश जो है यही मूल कर्तव्य के बारे में बात कर रहा है। तो उसको क्या मौलिक अधिकार कहते हैं, मौलिक कर्तव्य कहते हैं, पंचायती राज सिद्धांत या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो उसको हम लोग मौलिक कर्तव्य कहते हैं या फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। इसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, यानी कि मौलिक अधिकार कहते हैं, या मूल अधिकार
या मूल कर्तव्य भी कह सकते हैं, मौलिक कर्तव्य भी कह सकते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी कह सकते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो 42वां संविधान संशोधन तो रिलेटेड है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। 1976 में हुआ था, सरदार सुरत सिंह की समिति के सिफारिश पे जो है ऐड किया गया था इसको मौलिक कर्तव्य में 51 में, 51 के एक में कह सकते हैं, या फिर ए में या फिर क में कह सकते हैं। 18 में देखते हैं हम लोग, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन देखिए बीपीएससी यानी कि बिहार में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए आप कहीं भी किसी भी स्टेट से दे रहे हैं, ठीक है, किसी भी स्टेट से पीसीएस आईएएस दे रहे हैं तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर नेट जेआरएफ दे रहे हैं तो ये तो ऑल ओवर इंडिया है ही नेट जेआरएफ के साथ। अगर खासकर टीजीटी पीजीटी की बात किया जाए तो टीजीटी पीजीटी यूपी वालों के लिए तो ये बेस्ट है। टीजीटी पीजीटी या फिर एएलटी जो है ये यूपी वालों के लिए बेस्ट है, अदर स्टेट वालों के लिए भी बेस्ट है। यानी कि आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है तो आप कहीं भी एग्जाम देने जाएंगे, इससे क्वेश्चन जो है मेरे सेशन से निश्चित तौर पे आपसे टकराने वाले हैं, ठीक है। टकराने का मतलब ये है कि आपसे क्वेश्चन मिलेंगे, तब वहाँ पे अगर आप मेरा सेशन कंप्लीट किए हैं, देखे हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ सेशन से मुझे कितना बेनिफिट मिला है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है संविधान को एक नया अध्याय जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 20 देखते हैं हम लोग, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है 20 का। उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। क्या उन्हें परमादेश द्वारा मतलब प्रभावी बनाया जा सकता है? उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, ये बात सही है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो ये बातें भी सही हो जाती हैं, बट ये जो है ये इसमें ये गलत है। उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी, ये परमादेश की बात जो है आर्टिकल 32 में कहा गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है निकालता है, और 226 यानी कि 226 के तहत जो है राज्य न्यायालय यानी कि ये जो है उच्च न्यायालय निकालता है, ठीक है। तो उच्च न्यायालय यानी कि ये उच्च न्यायालय हाई कोर्ट निकालता है, 226 के अंतर्गत रिटे निकालता है, और 32 के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय निकालता है। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 21 देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? भारत में न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये आपके आर्टिकल 50 में दिया गया है, ठीक है। और ये आर्टिकल 50 कहाँ पे है? नीति निर्देशक तत्व में। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को सुरक्षित रखना, बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत परंपरा को समाप्त करना, आर्टिकल 17 में है ये, ठीक है। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये 21 एक ही बात करता है, ठीक है। ये मौलिक कर्तव्य के हैं। जबकि यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है, ये मिलीजुली संस्कृति एवं समृद्धि विरासत को संरक्षित करने की बात करता है, आपका मौलिक कर्तव्य, ठीक है। 22 देखेंगे हम लोग, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों को निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। मैंने बताया आपको 11 मौलिक कर्तव्य, उनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन एक जो है ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनका संवर्धन करना, ये बिल्कुल है, मैंने बताया था। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, ये भी मैंने बताया था आपको। अस्पृश्यता को मिटाने की ओर प्रयास करें, ये तो मैं आपको नहीं बताया हूँ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार में भावना का विकास करें, ये भी बताया हूँ। तो ये अस्पृश्यता को मिटाने की ओर प्रयास करें, ये आर्टिकल 17 में बताया गया है, जो कि मौलिक अधिकार में है। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 23 देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। अब कौन सा सम्मिलित नहीं है मौलिक कर्तव्य में? देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, ये है। हमारी संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ये भी है। ग्राम पंचायतों के गठन की सहायता करना, ये बिल्कुल नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर रहना, ये भी है। तो देखिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। देखिए अगर इस तरह से प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं आपको, तो आपको जो
जो मौलिक कर्तव्य 11 बताए गए हैं, बार बार आपके सामने से जब गुजरेंगे तो आपको कहीं भी एग्जाम देने जाएंगे, जब आपको आंखों के सामने वो क्वेश्चन आएंगे तो ये जो मेरा वीडियो आप पढ़े रहेंगे, देखे रहेंगे, तो निश्चित तौर पे वो चीज़ें वहाँ पे आपके क्लासरूम में याद आ जाएंगी और आप जो है सही आंसर ही टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है प्रैक्टिस सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो इस सेशन से जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए जिससे इन लोगों का फ़ायदा हो सके। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? तो किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है, ये पूछा जा रहा है। देश की रक्षा करना किया गया है, बिल्कुल किया गया है। तो क्या आयकर अदा करना किया गया है? ये बिल्कुल नहीं किया गया है। हमारी संस्कृति और गौरवशाली परंपरा के संरक्षण, ये भी कहा गया है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना भी बताया गया है। तो इस दृष्टि से आपका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा 134। देखिए 134 कहीं पे डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 134। तो 134 आपका राइट हो जाता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? क्या इसमें मूल कर्तव्य है? मिश्रित संस्कृति की समृद्धि, विरासत की रक्षा करना, ये तो बिल्कुल है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, वैज्ञानिक मनोदशा का विकास करना, ये है। व्यक्तिगत सामूहिक कार्यकलापों में क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना, ये भी दिया गया है। ठीक है, तो और ये सामाजिक अन्याय से कमज़ोर वर्गों की रक्षा करना, क्या ये दिया गया है? ये बिल्कुल नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा आपका देखिए 134 डी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यानी कि मिश्रित संस्कृति की समृद्धि, विरासत की रक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य में है आपका, यानी कि मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, और वैज्ञानिक मनोदशा की खोज की भावना विकसित करना, ये भी है। और व्यक्तिगत सामूहिक क्रियाकलापों में क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना, ये भी सम्मिलित है। 26 देखेंगे हम लोग। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ग्राम पंचायत है, राष्ट्रीय ध्वज है, अनुसूचित जाति है, वन प्राणी है। तो देखिए संरक्षण करने की बात कर रहा है, यहाँ पे याद रखिएगा संरक्षण की बात कर रहा है। तो ग्राम पंचायतों का संरक्षण है? बिल्कुल नहीं है। ये राष्ट्रीय ध्वज का संरक्षण, राष्ट्रीय ध्वज के संरक्षण की बात नहीं किया है, सम्मान की बात किया है मौलिक कर्तव्य में, इतना याद रखिएगा। राष्ट्रीय, कुछ लोग इससे राष्ट्रीय ध्वज को जो है समझ लेंगे कि हाँ ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है आपकी, बट ये ऐसा नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ पे क्वेश्चन के आधार पे ही आपके आंसर जो है फिक्स्ड होंगे, यानी कि जैसा क्वेश्चन पूछे वैसे आंसर देना है। ठीक है, सेम टू सेम कॉपी करके रट के नहीं देना है, कॉन्सेप्ट को भी समझना है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मूल कर्तव्य को संरक्षण की बात कर रहा है। संरक्षण हम राष्ट्रीय ध्वज को संरक्षण करेंगे? राष्ट्रीय ध्वज को हम केवल उसको सम्मान करते हैं। ठीक है, सम्मान करना है राष्ट्रीय ध्वज को। जबकि वन्य प्राणी और जो थे वनों की संरक्षण की बात की गई है आपके, ठीक है, मौलिक कर्तव्य में। तो इस डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यूपी लोअर स्पेशल प्री 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन दूर हुई कि नहीं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वन्य प्राणी होगा, ना कि राष्ट्रीय ध्वज होगा, याद रखिएगा। 27 देखेंगे हम लोग। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। देखिए यहाँ पे है ना संरक्षण, तो सेम वही था। तो ये किस आर्टिकल में है? क्या 21 में है? नहीं, 21 में मैंने बताया था आपको प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता है। 48 में है पर्यावरण एवं वन्य जीव की जो है संरक्षण करने की बात की गई है। लेकिन यहाँ कर्तव्य की बात पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो कर्तव्य जो है आपके 51 का में बताया गया है। तो 51 के का में आपको बताया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि 48A में सर आपने बताया था मुझे कि ये देश की पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। तो यहाँ कर्तव्य के क्वेश्चन में पूछ रहा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। ठीक है, अगर केवल पूछता कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार किस आर्टिकल में है, तब आप इसको टिक कर सकते थे। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे कर्तव्य की बात कर दिया है, इसलिए आपका 51 का हो गया। देखिए कितने
अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। क्यों मौलिक अधिकारों का हिस्सा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, ये तो सही है, इसका भाग नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, ये भी बात सही है। अनुच्छेद 51A में प्रत्येक नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। इसमें से गलत पूछा था, तो ये मूल कर्तव्य जो है मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, ये बात गलत है, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 29 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये तो है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, ये भी है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों या स्मारकों की रक्षा करना, ये है कि नहीं, आपको बताना है। प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना, ये भी है। तो ये नहीं है, ये आपका नीति निर्देशक तत्व में है। ठीक है, किस में है? नीति निर्देशक तत्व में ये बात कही गई है, और आर्टिकल 49 है। 31 का देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, निगेटिव में पूछा जा रहा है कि पॉजिटिव में पूछा जा रहा है, ये भी आपको टिक कर लेना है। नहीं तो बहुत सारे कन्फ्यूजन हमारे होते हैं कि नहीं पूछा रहता है, बट हम आंसर जो है हाँ में देखिए चले जाते हैं। लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये सारी बातें सही है। लेकिन ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। लोक चुनाव में मतदान करना, ये जो है ये संविधान के जो है मूल कर्तव्य का भाग नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस सेशन से जुड़े रहने से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है कि आपके जो 11 मौलिक कर्तव्य थे वो सारे याद हो जाएंगे। याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए मेरे साथ, कंसंट्रेट होकर देखिए, पूरे आपके मौलिक कर्तव्य याद हो जाएंगे और कभी भी आपके मौलिक कर्तव्य से या फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। 32 देख लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैचिंग कराना है, आपको बताना है। ठीक है, भाग दिए गए हैं, जो इसमें बोल रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नागरिकता क्या भाग 2 में दी गई है? बिल्कुल दी गई है। भाग 3 में मूल अधिकार दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है। भाग 4 में राजनीतिक निर्देशक तत्व दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है। भाग 5 में मूल कर्तव्य दिया गया है? बिल्कुल नहीं दिया गया है। आपका ये भाग 4 का क में दिया गया है, और आर्टिकल किस में दिया गया है? 51 का ए में, याद रखना है। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य क्या था? शिक्षा से रिलेटेड था। 33 देखेंगे क्वेश्चन। भारत की संप्रभु एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, यह उपबंध किस में दिया गया है? संविधान के उद्देश्य क्या में, नीति निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्य में, मूल अधिकार में? तो मैंने बताया था आपको मूल कर्तव्य है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज में IAS क्वेश्चन जो है ये 2015 का है। 34 देखेंगे। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? अब यहाँ पे अगर आपको 10 दे देता तो भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। कहते कि सर 10 है, 10 बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं था किया होता कि कितने थे, मतलब मूल संविधान में अगर दिया था क्वेश्चन तब वहाँ पे 10 हो जाता है। बट अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि कितने कर्तव्य हैं तो वहाँ पे 11 हैं। 11वां कौन सा है? 11वां जो है शिक्षा से रिलेटेड है, यानी कि नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा को प्रदान करें। ठीक है, प्रदान करवाएं। और ये कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, हाँ आज का लास्ट ही क्वेश्चन है आपके सामने। ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे देखिए, विषय दिया गया है, संविधान दिया गया है, सबको मैच कराना है। ठीक है, चलिए, बहुत उम्मीद करता हूँ कि दिखाई दे रहा होगा। नहीं, चलिए जूम कर देता हूँ, आप एक बार देख लीजिए, इसके बाद फिर मैं आपको कोड दिखा दूँगा। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, ये किस में दिया गया है? प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, किस आर्टिकल में है? ज्ञानार्जन और धर्म सुधार की भावना का विकास करना, ये किस आर्टिकल में है? राज्य के लोक सेवकों न्यायपालिका के कार्य की पालिका का पृथक करना, ये किस आर्टिकल में दिया गया है? अब देखिए, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन एक चीज़ से कन्फ्यूजन नहीं होगा।
अगर आप डी का मिला लेते हैं, न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक का मैंने बताया था आर्टिकल 50 में, ठीक है। तो डी का 3, तो देखिए चलिए जूम आउट करके हम लोग देखते हैं, जूम इन करके देखते हैं। अब मैच कराते हैं, देखते हैं। तो देखिए मैंने बताया ना डी का 3, देखिए डी का 3 कहीं पे है, एक ही क्वेश्चन से आपके जो कोट हैं मिल जा रहे हैं। देखिए डी का 3 बस एक ही में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन से आपके मैच हो जा रहे हैं सारे ये कोट्स। देखिए कोट कितने ईजी हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए ए का 2 हो जाएगा। ए का 2 मतलब अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, अनुच्छेद जो है 51 ग में दिया गया है। सी का आपका हो जाएगा 1। बी का, अच्छा बी का देख लेते हैं, बी का 4 हो जाएगा आपका। बी का 4 हो जाएगा 51 का अच्छा है, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ठीक है, 51 का अच्छा है। और डी का तो मैंने आपको बता ही दिया। सी का हो जाएगा आपका, सी का 1 हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद का अच्छा है। तो देखिए ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए। और ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करिए। आप लोग कमेंट जरूर किया करिए कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है कि नहीं है। इसमें आप अगर कमेंट करेंगे तो फिर थोड़ा सा क्या होता है कि कोई भी टीचर्स है उसको बस मोटिवेशन भी मिलता है कि वो आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आए, कंटेंट लेके आए, ताकि आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल हो सके। इसलिए बोला जाता है कि ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जो भी वीडियो बनाया जाएगा उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी भी मैटर को या किसी भी कंटेंट को देखते हैं तो टीचर्स में भी क्या आता है, कॉन्फिडेंस आता है, तो वो अच्छे से अच्छे पढ़ाने का प्रयास करता है और आपके जो कहीं न कहीं हेल्पफुल आपके लिए साबित होता है। और प्लीज़ इस सेशन को उन लोगों के पास पहुँचाइए जिनको वास्तव में इनकी ज़रूरत है। जैसे कि कोई कोचिंग नहीं ले सकता, यानी कि ऑनलाइन कोचिंग नहीं खरीद सकता। ये कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें बहुत सारे वीडियो डाले गए हैं और डाले जाते रहेंगे, ठीक है। अभी कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं जो है कंटेंट आपको प्रोवाइड पूरा नहीं करवा पा रहा हूँ। अदरवाइज़ कुछ हमारे भी जो एम्स हैं जब वो कंप्लीट होंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देंगे और फिर नए रूप में हम लोग ये पढ़ेंगे और आपको जो है अच्छे से अच्छे सब्जेक्ट में, यानी कि पॉलिटी, ज्योग्राफी और अदर कंटेंट जो है प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। तो बस सेशन से जुड़े रहिए और इसका लाभ उठाते रहिए, क्योंकि देखिए ज्ञान कहीं से भी मिले उसे हमें अर्जित करना चाहिए, बट ज्ञान सही होना चाहिए। बस ये इसका पहचान जो है बस स्टूडेंट ही करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।